हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। तो जैसे ही आप रिसेंटली न्यूज़ सुने होंगे कि कॉइन बीसीएक्स प्लेटफॉर्म में हैक हो चुका है 44.2 मिलियन डॉलर का, जो आपका इंडियन रुपीस में 370 करोड़ का है। ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर इंडिया में है और जो इंडिया में रह के फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, जो खासकर जो क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, उस बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये। क्यों? आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। तो आज के डेट में कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है। वो वजीरेक्स हो, कॉइनडीसीएक्स हो, या कोई भी हो जो इंडिया में काम कर रहे हैं, थोड़ा खतरा सब एक्सचेंज में बना रहता है। तो इसका अल्टीमेट क्या है, इसका सेफेस्ट वे क्या है? ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्योंकि ये कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जो बहुत ही सेफ है और आपको पूरा सेफ्टी प्रोवाइड करता है जेन्युइनली। ठीक है। तो ये हमारा ट्विटर हैंडल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको इस ट्विटर हैंडल में इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको हर दिन। ठीक है। और प्लस यहाँ हमारा टेलीग्राम भी है, जिसमें हमेशा जो ट्विटर में डाला जाता है वो टेलीग्राम में भी डाला जाता है। उसमें और भी बहुत कुछ डाला जाता है टेलीग्राम में। ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो टॉपिक है उस पर हमें चलते हैं। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग क्रिप्टो के कुछ कॉइन को होल्ड कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो के कॉइन को मतलब कि होल्ड करना या क्रिप्टो के ईटीएफ को होल्ड करना, दोनों ही सेम बात होता है। ठीक है। मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आपको क्रिप्टो होल्ड करना है, तो आप उसकी ईटीएफ को ले सकते हैं। वो सबसे सेफेस्ट वे हो सकता है आपको इन्वेस्ट करने का। ठीक है। और हालांकि उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको मंथली या क्वार्टरली आप जैसे हिसाब से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ईटीएफ में आप पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि आप एज अ क्रिप्टो वर्ल्ड जो यूएस गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, इन फ्यूचर 10 साल बाद आपको बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो सबसे मेजर कॉइन है, जो टॉप 5 कॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, लिंक, ये सारे जो टॉप ऑफ कॉइन है वो आपको बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल, मतलब आपको बहुत ही टॉप में दिखेंगे भी आने वाले 10 से 15 साल में। ठीक है। तो उसके उसका सबसे सेफेस्ट वे क्या है कि इस सारे ईटीएफ में आप बाय कीजिए। अगर इंडिया में रहते हैं तो सबसे अच्छा वे वही होगा। ठीक है। तो आपका हम लोगों को कौन से ऐसे वेबसाइट है जिसमें हम लोग ईटीएफ को खरीद सकते हैं, और वो उस वेबसाइट में क्यों इतना कॉन्फिडेंस है, क्यों वो वेबसाइट आपको फ्रॉड नहीं करेगा? ठीक है। तो ये आपका एक वेबसाइट है जो वेस्टेज वेस्टेड करके है आपका वेबसाइट। ठीक है। वेस्टेड वेबसाइट, ये जो है ये ब्रोकरेज कंपनी है। इसके ऊपर भी एक ब्रोकरेज कंपनी है जिसका नाम आपका है ड्राइव वेल्थ, जो यूएस के टॉप ब्रोकरेज कंपनी में आता है। ड्राइव वेल्थ इसके आप इनके साथ टाइप है। ठीक है। ड्राइव वेल्थ के साथ इनका टाइप है। ठीक है। यूएस के सबसे टॉप ब्रोकरेज फर्म में ड्राइव वेल्थ का नाम आता है। और ये इतना सिक्योर है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूएस में जैसे इंडिया में अगर कोई भी स्टॉक को लेते हैं तो सेबी उसके पीछे है। जैसे बीएससी एनएससी है, तो ये उसके पीछे सेबी है कि आपके फंड फुल्ली सिक्योर है। ये सेबी गारंटी देती है। तो वैसे ही यूएस में इनका गारंटी लेने वाला है आपका एसआईपीसी। एसआईपीसी क्या है? ये बहुत ही बड़े, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, एसआईपीसी, इनका काम ही है कि कोई ब्रोकरेज फर्म को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। अगर हालांकि अगर ब्रोकरेज फर्म आपको जो भी हो, अगर वो फेल कर जाता है, ऐसा होता नहीं है जो इनके अंडर में रहता है, मगर कर जाता है, तो अप टू $5 लाख तक का भुगतान ये करेगा। इंडियन रुपीज में 4.5 करोड़ से प्लस का भुगतान ये करेगा। ये बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है। तो आप देखिए, जैसे कि आप ये तो इसका सबसे सेफेस्ट, ये ऐप का सेफेस्ट एरिया मैंने बताया। आप इसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारा कुछ बताएंगे। तो सिंपली आप इसको लॉग इन करेंगे तो डायरेक्ट आपको फोन नंबर डाल के मेल डाल के आपको वेरिफिकेशन करने बोलेगा। ये केवाईसी वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आप यूएस के स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं। और हालांकि मैं सिर्फ क्रिप्टो के लिए अभी यूज करना चाहता हूँ। क्रिप्टो में आप यहाँ पर जाएंगे तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि बिटकॉइन का ईटीएफ आ चुका है। अलग अलग इंस्टीट्यूशनल के अलग अलग इंस्टीट्यूशनल अपना अलग अलग ईटीएफ लेके आ चुका है। ठीक है। तो बिटकॉइन का भी ईटीएफ आ चुका है, प्लस इथेरियम का भी ईटीएफ आ चुका है, सोलाना का भी ईटीएफ आया, और भी सोलाना अलग अलग इंस्टीट्यूशनल सोलाना का ईटीएफ लेके आएंगे। और भी बहुत सारे कॉइन का ईटीएफ अप्लाई हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, मगर
आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे कॉइन का मेजर ही जो टॉप में कॉइन रहेंगे, सारे कॉइन का ईटीएफ अप्रूव होगा और आप उस सारे कॉइन में ईटीएफ के माध्यम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये सोर्स ऑफ वैल्यूएबल वेबसाइट है। यहाँ पर आप अगर जाएंगे ईटीएफ सर्च करते हैं तो ये आपका देखिए बिटकॉइन का टॉप ईटीएफ है। तो देखिए ये मेड बाय जो है ब्लैक रॉक, नेस्डेक में लिस्टेड है, ब्लैक रॉक के द्वारा मेक किया गया है, बनाया गया है ईटीएफ को। IBIT इनका लोगो है। ठीक है, वैसे ही आपका फेडरलिटी भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल है, इनके द्वारा बनाया गया है, CBOC के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और आपका एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, और प्लस आपका FBTC इसका लोगो है। वैसे ही आपका ग्रे स्केल भी बहुत ही बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूशनल है, और ये आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, प्लस इनका लोगो है GBTC। अब इससे हम क्यों बता रहे हैं, इससे रिलेट हम आपको करते हैं। वैसे ही आपका यहाँ पर जाएंगे स्पॉट इथेरियम में भी, इथेरियम में भी वैसे ही आपको दिखेगा नेस्डेक में है ब्लैक रॉक ETHA ऐसे करके है। ठीक है, फिर आपका ग्रास स्केल है आपका नेस्डेक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ETHE करके है। ठीक है, इसका लोग। अब यहाँ अगर जाएंगे आप, तो मैं इसमें तो अपना वॉच लिस्ट में क्रिप्टो ETF पर भी ऐड कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ICARE SHARED। ठीक है, ICARE आप जैसे लिखते हैं, ठीक है, ICARE जैसे आप लिखते हैं, एक मिनट, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका BTC का है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ब्लॉकर्स के द्वारा जो मेक किया गया। देखिए यहाँ क्या लिखा हो, आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट, IBT इसका लोगो है। अगर इसको हम यही चीज कॉपी करते हैं तो वहां पता नहीं लिखे तो आ नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सर्च करते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपका वही लोगो था, ये आ गया। वैसे ही आपका इथेरियम भी यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं तो इथेरियम का भी आपका यहाँ पर सर्च करते हैं, देखिए आई शेयर इथेरियम ट्रस्ट ETHA करके इसका लोगो है, वो आ गया। तो यहाँ सर्च करते हैं तो वो भी आपको यहाँ दिखने लगे। तो हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े अपने ETF लेके आ चुके हैं, मगर मैं इंडियन स्टॉक में भी ब्लैक रॉक को फॉलो करता हूँ, उसी कंपनी को फॉलो करता हूँ कि जो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं अगर US में जाता हूँ तो उसी के बनाए हुए चीज में मैं इन्वेस्ट करना ज्यादा वैल्यूएबल समझूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसका ETF में जाता हूँ, इथेरियम ETF में जाता हूँ, और यहाँ पर आपका रिटर्न जो है, यहाँ जो इनका रिटर्न है वो आपको क्रिप्टो करेंसी जो रिटर्न दे रहा है सेम ही रिटर्न है, कोई डिफरेंसेस नहीं। मान लीजिए, अब वो मैं चार्ट में अगर करता हूँ, मान लीजिए ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ, ठीक है, इथेरियम का, ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ है आपका 8-9, ठीक है, ये 8 जुलाई से, तो 8 जुलाई का अगर लो कैंडल का लो से अगर मार्क करते हैं, और प्रीवियस जो अभी कैंडल क्लोज हुआ है डेली में वो आपका है, ठीक है, वो आपका 18 जुलाई का, 18 जुलाई का अगर हम कैंडल को हाई मार्क करते हैं तो 44.98% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो इसमें अगर क्या आप कोई भी एक्सचेंज में अगर ये करते हैं, मतलब कि मान लीजिए आप कॉइन DCX में ही अगर लगाए रहते, तो कॉइन DCX का कल का अगर हाल आप देखेंगे, अगर उनका एक मिनट में दिखाता हूँ कि कल जो जो ये न्यूज आया कि हैक हो चुका है, उससे क्या प्रभाव पड़ा कॉइन DCX के स्टॉक में। ये देखिए, ये आपका सोलाना का है, वो सोलाना ये आपका सोलाना INR में 13% का फॉल कर दिया। वैसे ही इथेरियम भी आपका 16-18% तक का फॉल कर दिया, जबकि USDT के चार्ट में कुछ वैसा फॉल आपको देखने नहीं मिला, मगर वही आपका इंडियन एक्सचेंज के INR के चार्ट में बहुत अच्छा एक डाउनवर्ड आपको देखने मिला था करके ये न्यूज के बाद। ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकता था आपको लोगों के लिए कि भाई क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो आपका कॉइन DCX का आपका जो मार्केट वैल्यूएशन है, जो कॉइन DCX का वैल्यूएशन है, वो आपका 2.15 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है, और उसका हैक जो हुआ 44.2 मिलियन का हैक हुआ। तो उनके हिसाब से उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है उस कंपनी के लिए, मगर एज अ इंडियन पीपल, इंडियन इन्वेस्टर, वो अगर 370 करोड़ का अगर हैक हुआ है तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ा ये न्यूज होगा, मगर वो कंपनी के लिए बहुत ही छोटा है। वो मैनेज कर सकते हैं इस चीज को कहीं ना कहीं से।
और इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं कि किसने किया है या क्या किस प्रकार से वो हुआ है हर एक चीज, ठीक है। मगर अभी जो हम लोगों का मेन मोटिव है कि हम लोग ये हैक और ये सब चीजें कैसे बचे और कैसे अपने पैसे को सेव करें, क्योंकि इंडियन आदमी के पास लिमिटेड पैसा होता है। जो इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आते हैं नए नए, अगर उसका पैसा उस समय अगर डूब जाए तो फिर वो वहां पर उनका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो समझते हैं कि ये सही में ये फ्रॉड है, ये पूरा जो फाइनेंस है और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा फ्रॉड है, इसमें हम लोगों को नहीं घुसना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये एक गलत मैसेज जाता है इंडिया की यूथ के लिए, जो मैं उस चीज को करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाइए, वही चीज अगर वहां पर देखे कि 44.95% का आपका वहां पर गेन मिला था 8 जुलाई को। अगर 8 जुलाई अगर हम देखते हैं उसको लो कैंडल लगाते हैं, देन हाई लगाते हैं आपका 18 जुलाई तक का, तो ये आपका प्रॉपर 43.98, प्रॉपर 1% का डिफरेंस है। 1% बहुत बड़ा बात नहीं है, वो बहुत ही स्मॉल बात है, मगर आपका फंड जो है बहुत ही सिक्योर है। हाँ, हालांकि आप बहुत सारे कॉइन में नहीं लगा सकते, अभी लिमिटेड जो एटीएम इशू हुआ है अलग अलग इंस्टीट्यूशनल के द्वारा, वही सब में लगा सकते हैं, मगर बहुत ही सेफेस्ट है। आपको क्या जरूरत है कि आप फालतू कॉइन में इन्वेस्ट करें, जब टॉप 5 कॉइन है आपके पास और ऑप्शन भी है, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसमें आप हर महीना एसआईपी कीजिए, हर महीना आप उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालते रहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर बीटीसी का बात किया जाए, इनका जो मेन मैक्सिमम सप्लाई है वो उसमें सिर्फ 5% सप्लाई बचा हुआ है यूज होने पर, वहां बाकी 95% सप्लाई यूज हो चुका है, मार्केट में डिलीवरी हो चुका है, कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है, मगर बस सिर्फ 5% बचा हुआ है। आने वाले टाइम 5% भी यूज हो जाएगा, देन प्रॉपर आपका बीटीसी एक वैल्यूएबल रहेगा, आपका डिमांड उसका बहुत ही रहेगा, सप्लाई रहेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, सप्लाई अगर सब खरीद के होल्ड कर देते हैं तो बीटीसी ट्रेड बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए वैल्यू उसको बोलते क्या है, वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा ज्यादा बिटकॉइन में कि बहुत ही ज्यादा मार्केट गिर रहा है, एक ही बार में 20% 30% गिर रहा है, वैसा बहुत ही कम चांसेस होगा। इसीलिए तो सेफेस्ट एसिड्स भी बताया जा रहा है। तो आप इस चीज को इस वे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा कभी भी फंसेगा नहीं, कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, और आप ये ऐप में आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसका लिंक आपको दूंगा, मेरा रेफरल लिंक या कुछ भी वैसा कि आप सोचेंगे मैं प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ भी वैसा, ठीक है। आप यहाँ प्ले स्टोर में जाइए, वेस्टेड लिखिए, आपका VSTED वेस्टेड लिखिए, आपको वहां आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए और ओपन कर लीजिए अकाउंट। पैसा ट्रांसफर करना बहुत ही ईजी है बैंक से, अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देन आप इसमें SIP कीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए, बहुत ही अच्छा वे पे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हालांकि आप यूएस स्टॉक में भी अगर आपको नॉलेज है तो वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारा आपका, ठीक है। तो बस ओवरऑल मेरे को नॉलेज यही देना था आप लोगों को कि आप अगर आपके पास अगर लिमिटेड पैसा है और सेफेस्ट गेम खेलना चाहते हैं, तो आप बिटकॉइन एक्सपीरियंस चलाना, ऐसे बड़े बड़े कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और अगर उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो उसके ETF के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर सॉरी बड़े बड़े फंड इंस्टीट्यूशनल जो ETF को लाए हुए हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रे ब्लॉक, तो ये सब बड़े बड़े मतलब बहुत ह्यूज फंड मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉड कभी जिंदगी में नहीं सकते, फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल आप हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, मेरे को कोई रेफरल और ये सब नहीं चाहिए, मगर एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत ही अच्छे वीडियो आते रहते हैं, रेगुलर नहीं वीडियो आते हैं मगर आते रहते हैं, मगर रेगुलर आने का कोशिश रहेगा। मगर ट्विटर में 24/7 एक्टिव रहते हैं, हमेशा कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी, बहुत सारे टेलीग्राम में सॉल्व कर लो, लॉन्ग कर लो, वैसा कुछ हम लोगों का यहाँ सिस्टम नहीं है। जो भी एजुकेटेड से रिलेटेड होता है, जो हमारे टीम या हमारे ग्रुप में हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, शेयर करना चाहिए, वही यहाँ पर बात हुआ रहता है। और अनदर कुछ वैसा बात नहीं रहता है कि भैया कुछ भी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं रहता। सारा वैल्यूएबल चीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। देखिए, मैं पर्सनली विड्रॉल किया था कॉइनडिसेस के साथ, उनका उस समय जब ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था, मैं सेल किया कुछ क्वांटिटी को, कुछ मतलब 1% भी नहीं था, 0.2% क्वांटिटी को सेल करके देन को विड्रॉल लिया, तुरंत इंस्टेंट मेरे को विड्रॉल भी मिल गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और एक चीज इसमें ETF में इन्वेस्टमेंट करने का और एक बेनिफिट है क्या, क्यों, क्योंकि अभी क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने स्टेकिंग को भी अप्रूवल लेने के लिए सोच रहे हैं। कोई भी ETF अगर होल्ड करते हैं तो उसको स्टेकिंग में भी लगा के अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ दो अर्निंग का आपको सोचना मिल सकता है, एक रिटर्न जो आपका परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलेगा जितना आपको जा रहा है, सेकंड
वो जो इतने दिन लॉन्ग टर्म में आप जो होल्ड किए उसके स्टेकिंग का परसेंटेज भी कुछ मिल सकता है अगर ये अप्रूव होता है तो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे आपको इंडियन मार्केट में डिविडेंड का प्रोविजन होता है वैसे ही यहाँ पर आपका स्टेकिंग का प्रोविजन से परसेंटेज में आपको कुछ मिल सकता है। तो दो इनकम यहाँ मिल सकता है, बहुत ही सेफेस्ट वे है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, फॉलो मी।